जिस दिन हमको ये पता चल जाता है कि आज हमको 6 घंटा सोने को मिलेगा, कसम से बता रही, इतना दिल खुश होता है ना जिसका कोई हद नहीं। 6 घंटा सोएंगे, मतलब जैसे आपको जॉब अब लग जाए खुशी होती है कि नहीं, उस तरह इतना खुशी होती है ना कि आज हम 6 घंटा क्या करेंगे, सोएंगे। तो हम अगर गिने कि कभी 2 बजे से पहले हम सोए हों, मतलब कभी हो ही नहीं सकता। लास्ट मीटिंग 2 बजे खत्म करेंगे आदमी। जितने एप्लीकेशन के वर्कर होते हैं ना जो ऑनलाइन काम करते हैं, वो उनका काम नाइट शिफ्ट से चालू होता है, क्या बना क्या बिगड़ा। तो हमको अगर शेयर में पैसा लगाना है तो 2 चीज समझो ध्यान से। एगो तो हम तनी मनी पैसा नहीं लगाएंगे, पहला। और दूसरा समस्या कि टाइम तनिको नहीं देंगे। पैसा ज्यादा लगाएंगे, टाइम तनिको नहीं देंगे, थोड़ा भी नहीं, सब पलट के नहीं देखेंगे हम। ऐसे नहीं होता है कि पैसा लगा देंगे, देख ही नहीं सकते हैं, टाइम ही नहीं है, तब तो पगला जाएंगे हम। तो जो दलाल है एक से कहेंगे कि एगो हमरा मैनेजर दे देना हो, तो कहेगा सुनिए हम अपन दलाली ले तो वो अलग, और जो मैनेजर लेगा वो अलग। तो हम कहेंगे कि भाई वो मैनेजर काम करेगा कि नहीं करेगा, तो शर्त रख देंगे, ठीक है मैनेजर दो, लेकिन जितना प्रॉफिट लाएगा उसका 2% उसको देंगे, या उसका 1% देंगे। तो अपन प्रॉफिट के आना तो पैसे ना देंगे, यानी उसको हम क्या हिस्सा में, किसमें हिस्सेदारी देंगे, प्रॉफिट। सैलरी पे रखना ठीक है कि प्रॉफिट में? तो जो काम करे ना करे कहेगा कि हम खान सर से ज्यादा बिजी हैं तो दिक्कत ना हो जाएगा। तो उसको किसमें दे दे, प्रॉफिट में दे दे, कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो जितने नहीं देंगे, 1 रुपया ना देंगे। कब नहीं करिए, लॉस लग गया तब ना देंगे, समझ में गया? अब बताइए जो फंड, मेरा पैसा यानी फंड को मैनेज करता है, उसे क्या हो गया, फंड मैनेजर। क्या हो गया, फंड मैनेजर। हम पैसा दे दिए किसको, फंड मैनेजर। और उसको भी कहेंगे कि कम फायदा होगा तो 1% देंगे, ज्यादा फायदा हुआ तो 2% देंगे, हुमच के हुआ तो 4% देंगे। तो उनसों का दिन रात का काम यही होता है, कौन कंपनी अच्छा की, कौन कंपनी खराब की, किसमें पैसा लगाना है। सपोज हम उसको 1 करोड़ दे दिए, तो 1 करोड़ एक कंपनी में नहीं लगाएगा, 10 लाख इसमें लगा देगा, 5 लाख उसमें लगा देगा, कुछ इसमें लगा देगा, कुछ इसमें, 10 जगह लगा देगा वहां पे। क्योंकि उसका दिन रात का काम क्या है, फंड मैनेजिंग करना। 20 साल 30 साल का क्या है, एक्सपीरियंस है उसके पास। तो जब आप लोग के पास ज्यादा पैसा हो जाए तो फंड मैनेजर रख लीजिएगा। घर से सैलरी देना है, प्रॉफिट ले आएगा, ज्यादा ले आओ, ज्यादा देंगे, नहीं लाओ नहीं देंगे, खत्म कहानी, कोई दिक्कत? फंड मैनेजर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो भी क्या है, एक तरह का दलाल ही है। बस ये कहिए कि वो छोटे पैसे को मैनेज करने के लिए नहीं है। किसको मैनेज करने के लिए? एक अंदर की बात बताएं, बहुत तगड़ा, जो आप बैंकों में पैसा रखते हैं ना, जो इस सब म्यूचुअल फंड कराते हैं ना, ये बैंकों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है, और ये सब भी जाता है, सब जानते हैं किसके पास, फंड मैनेजर के पास। कि ये भाई हम वो आदमी से पैसा लिए हैं ई वादा करके कि तुमको हम 6% इंटरेस्ट देंगे, 8% इंटरेस्ट देंगे। अब बैंकवा में कोनो पौधा थोड़े निकल रहा है कि 8% धक्का-धक निकल जाएगा। आदमी को तो लगता है बैंकवा में रख देंगे, बैंकवा कहां से ला रहा है, तो वो किसको पकड़ेगा, फंड मैनेजर। वो म्यूचुअल फंड अगर आप खुलवाइएगा ना तो पैसा कौन ले लेगा, बैंक वगैरह, किसको देंगे सब, फंड मैनेजर। कि भाई कैसहू 30% सालाना इंटरेस्ट निकालना है, 30% प्रॉफिट काट कूट के निकालो, तो 25-30% का टारगेट देता है। सपोज कीजिए कि बैंक के पास 100 करोड़ रुपया कलेक्ट हुआ, कितना कलेक्ट हुआ, 100 करोड़, और वो आपको कितना देगा, खूब से खूब 8 से 10%। एक ज्यादा बैंक तो जान ले लेगा आपका, 10% से ज्यादा बैंक में तो भूल जाइए। तो बैंक आपको कितना देगा, 10%, कितना देगा, 10। और ऐसे सारे लोगों से मिला के उसके पास कितना हो गया, 100 करोड़। वो पकड़ेगा किसको, फंड मैनेजर को, कहेगा कि 25 से 30% आना चाहिए। अब वो दिमाग लगाए अपना, देखिए बैंक टेंशन फ्री, समझा गया? मान के चलिए 25% ले दिया, जैसे भी हो। तो फंड मैनेजर बहुत बड़ा काम करते हैं, लेकिन फायदा दिलाने के चक्कर में ना ये फंड मैनेजर कंपनी को नाश दिया से। कई बार ऐसा हुआ कि कौन कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, कौन नहीं जा रही है, अंदर की बात निकालना चालू कर दिया सब। कई बार कंपनी के कर्मचारी अंदर की जानकारी दे दिए कि कंपनी घाटे में जा रही है,
कंपनी बिकने जा रही है, ये होगा। तो अगर इंटरनल जानकारी मिल जाए तो कंपनी को या तो बहुत प्रॉफिट होने वाला है या तो बहुत भयंकर लॉस होने वाला। इससे क्या हुआ ना कि कुछ कुछ दलाल सब धड़ाधड़ कमा दिया। सब लोग कहने लगे कि वो जो बोल देता है वही सही हो जाता है। जिसका शेयर पे हाथ रख दिया वो शेयर बढ़ गया, या लोग उसी को देखने लगते थे कि किसका शेयर खरीद रहा है, लोग धड़ाधड़ उसी का खरीदने लगते थे। हर्षद मेहता देखे थे यार, वो अलग चीज है हर्षद मेहता। तो सेबी जब इस चीज पे नजर रखा तो कहा कि जो लोग कंपनी की जानकारी लीक करेंगे ससुरन पे हम 100 करोड़ जुर्माना लगाएंगे। कितना? 100 करोड़ क्या करेंगे? जुर्माना लगाएंगे और 10 साल के लिए जेल भेजेंगे हम यहां पे। इसी को कहेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या कहेंगे? इनसाइडर ट्रेडिंग। किसी को दिक्कत? इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या होगा? कंपनी की आंतरिक जानकारियों को लीक करना क्या कहलाएगा? इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे सपोज कीजिए कि कोई कंपनी है, किसी सामान को बेच रही है 10 रुपया में, पता है कि 2 महीना बाद उसका ऑफर आने वाला है, वो सामान बिकेगा 5 रुपया में, समझा गया कि नहीं है? तो पता चल गया कि इसकी बिक्री बढ़ने वाली है, तो धड़ाधड़ उसका शेयर खरीदवा दो, बिक्री बढ़ेगी। तो इनसाइडर ट्रेडिंग लीगल या इलीगल? इलीगल। कितना करोड़ मारेगा? कुल दिमाग झंझना देगा सीबीआई करे सेबी।